भाइयों, गेहूं बुआई किए हुए जब हमें 25 से 30 दिन के बीच हो जाते हैं, इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में विशेष तौर पर पहली सिंचाई कर चुके होते हैं। और पहली सिंचाई करने के बाद में हम पहली यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। जब हम यूरिया डालते हैं किसान भाइयों, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यदि इसी समय हम यूरिया में किसान भाइयों थोड़ा सा खर्च और करके कुछ और अन्य खादों को मिलाकर डाल दें, तो हमारी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत अच्छे तरीके से होगी। फलों की संख्या ज़्यादा आएगी, फुटाव अधिक मात्रा में होगा, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पौधा हमारा जमीन से अधिक पोषक तत्वों को लेगा, जिससे किसान भाइयों भोजन अधिक मात्रा में निर्माण होगा और भविष्य में हमें अधिक पैदावार प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसान भाइयों कि गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया के साथ में कुछ अन्य खास चीज़ों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया कब डालनी चाहिए और पहली यूरिया के साथ में हमें कौन कौन से खास चीज़ों को मिलाकर डालना चाहिए, उससे पहले आइए जानते हैं कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाइयों, आमतौर पर किसान भाई अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से लेकर के 25 दिन के बीच में करते हैं। लेकिन यदि आपकी जो मिट्टी है हल्की है किसान भाइयों, तो पहली सिंचाई आप 20 से 21 दिन पर कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी अच्छी है, सामान्य है, उसमें पानी को होल्ड रखने की क्षमता अधिक है, तो पहली सिंचाई किसान भाइयों आप 23 से 25 दिन के बीच में कर सकते हैं। यह भी एक सही समय माना जाता है। 2 से 3 दिन के बाद में ही किसान भाइयों आपको पहली गेहूं की फसल में पहली यूरिया का प्रयोग करना है। पहली यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहली यूरिया का उपयोग करना है। अब किसान भाइयों, सिर्फ पहली यूरिया का उपयोग करने से हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास नहीं होगा, कल्ले अधिक मात्रा में नहीं फूटेंगे। उसके लिए हमें इसी समय पर, इसी अवस्था में हमें पौधे को कुछ अन्य खास पोषक तत्वों को भी मिलाकर देना चाहिए। हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का निर्माण होगा, गेहूं की ग्रोथ अच्छे से होगी, फसल हमारी हरियाली होकर चलेगी। गेहूं की फसल में पहली यूरिया के साथ में आपको जिस खाद को मिलाकर प्रयोग करना है किसान भाइयों, इसका नाम है इफ्को की सागरिका। अब यह बहुत ही बेहतरीन खाद है किसान भाइयों। यदि इसका प्रयोग आप पहली यूरिया के साथ में करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सागरिका है किसान भाइयों, यह समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित एक खाद है, जिसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारी गेहूं की फसल की अवस्था जब 25 से लेकर 50 दिन के मध्य की होती है किसान भाइयों, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ग्रोथ और फुटाव के लिए। अगर हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे तो वह काफ़ी महंगे हो पड़ेंगे। यदि हम सागरिका का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधे को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे और हमें पूरा रिजल्ट मिलेगा। सागरिका डालने के बाद में किसान भाइयों सबसे पहले तो यह है ऑर्गेनिक है, हमारी मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाएगा, मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। यदि आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ कम हो रही होगी, कल्ले कम होंगे किसान भाइयों, तो ग्रोथ और कल्लों को यह बहुत तेजी के साथ में बढ़ाना शुरू कर देगा। मिट्टी में जो पहले से किसान भाइयों आपके तत्व पड़े होंगे, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, उनको दोबारा से यह सक्रिय कर देगा, जिससे हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों उन पोषक तत्वों को दोबारा से ग्रहण करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करेगा, जिससे हमारी गेहूं की जो फसल का जड़ों का विकास है अच्छे से होगा, पीलापन दूर होगा, हरियाली आएगी, फुटाव अधिक मात्रा में होगा।
तो इसका रिजल्ट बेहतरीन है किसान भाइयों। पहली यूरिया में इसको जरूर मिलाकर डालें। यदि हम इसकी मात्रा की बात करें, लगभग 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका जो दानेदार आती है किसान भाइयों, आप उसका उपयोग पहली यूरिया में मिलाकर कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगली खास चीज है जिसे आप पहली यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, का नाम है सल्फर। जो सल्फर 90% वाला आता है किसान भाइयों, इसका आपको उपयोग करना है पहली यूरिया के साथ में। यदि आपने गेहूं बोआई के समय पर सल्फर का प्रयोग नहीं किया था तो इस समय आपको जरूर करना चाहिए। सल्फर की यदि हम मात्रा की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पहली यूरिया में मिलाकर सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर डालने से किसान भाइयों कई सारे फायदे हमारे पौधे को होंगे कि यह एक फंगीसाइड का भी काम करता है। तो छोटे मोटे जो फंगस होने वाले हैं तो उनसे यह बचाव करेगा। यह हमारे मिट्टी की जो तापमान है किसान भाइयों उनको नियंत्रण करके रखेगा। साथ ही किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधे को रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। साथ ही पौधे में जड़ों का विकास और फुटाव भी इसको डालने से होता है। तो आप सल्फर का भी उपयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गेहूं में पहली यूरिया के साथ यदि आप इन दोनों खादों को मिलाकर डालते हैं तो निश्चित ही इस साल आपके गेहूं के एक पौधे से आपको पिछले कई सालों से अधिक कल्ले मिलेंगे। गेहूं की ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ेगी। आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन नहीं होगा, फसल हरी भरी रहेगी और भविष्य में आपको बेहतरीन पैदावार प्राप्त होगी। इस प्रकार किसान भाइयों आप इन फार्मूलों का प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से अधिक उपज ले सकते हैं।